दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, समय बहुत कम रह चुका है और तैयारी आपको बेहतर ढंग से करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि पहले जो प्लान चल रहा था वह अप्रैल माह में ही एग्ज़ाम कराने का प्लान चल रहा था, परंतु फिर जब बच्चों ने देखा कि सभी बच्चों ने एक शिफ्ट की माँग की, तो उसी चीज़ को लेकर जो है शासन ने उसको 7 और 8 दिसंबर को ही निर्धारित कर दिया। और आप लोगों को जैसे पता है कि बच्चे अभी भी नाखुश हैं इस फैसले से, और 11 दिसंबर को यूपीपीएससी आयोग गेट नंबर 2 पर जाने का जो है प्लान कर रहे हैं। अभी टीचरों से बात होगी सभी से और देखते हैं ये कहाँ तक है, इस पे एक वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल में उससे पहले कुछ चीज़ों को और भी याद रखना है, जैसे कि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2024 के अंतर्गत। जैसा आप बच्चों को पता है कि सभी प्यारे बच्चे इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि आप लोगों को एक परीक्षा कराने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ध्यान दो, एक परीक्षा कराने के लिए जब इतना टाइम लग रहा है और वो भी बच्चे नाखुश हैं इस चीज़ से। टोटल कैंडिडेट जो है वो कितने हैं? 5,76,154 हैं, जिसका एग्ज़ाम जो डिसाइड किया गया 2 डेट में डिसाइड किया गया है, यानी कि 7 और 8 दिसंबर को डिसाइड किया गया है, जिसमें 75 जिलों में ये एग्ज़ाम होना था, परंतु कितने जिलों में किया जा रहा है? 41 जिलों में किया जा रहा है। इसका मतलब बड़े-बड़े एग्ज़ाम सेंटरों को ही एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है भाई। केंद्र की अगर आवश्यकता है तो पहले केंद्र की आवश्यकता हुआ करती थी 1758 एक दिन में कराने के लिए। कितने केंद्र की आवश्यकता थी? 1758 केंद्रों की आवश्यकता थी, परंतु केंद्र प्रोवाइड जो हो चुके हैं वो 778 प्रोवाइड हो चुके हैं। इन्हीं पर एग्जाम किया जाएगा। तो अब आगे क्या है? 19 जून। अब मान लीजिए एक शिफ्ट को जो है वो कितने बच्चे करा पाएंगे एक दिन में? एक दिन में जो है 2,88,071 बच्चों का एग्जाम हो पाएगा। ये है शासन का निर्णय। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि 19 जून 2024 को नई नियमावली में सुधार करते हुए जो है शासन आदेश जारी किया गया था सभी जिलों के डीएम को, और उन्होंने कहा था कि आपको 5 लाख से अधिक अगर कहीं कैंडिडेट होते हैं, किसी भर्ती प्रक्रिया में होते हैं, तो आप इसको जो है 2 दिन में या 2 पालियों में कराएं। तो यहाँ पाली तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसमें एक GS1 होता है और आपका एक GS2 जिसे सीसेट बोलते हैं, ये परीक्षा होती है। इस वजह से जो है एक साथ पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए जो है एक दिन में ही दोनों पेपर करा के, यानी 2 दिन में करा दिया गया। 2 पालियों का मतलब है 2 दिन में करा दिया गया। यहाँ पर पाली तो 2 ही होती थी फिर भी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या है, देखिए इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है नॉमिनेशन का देखने मिला कि आज से पहले जो है पीसीएस में जो है नॉमिनेशन वाला चीजें नहीं हुआ करती थी, मगर नॉमिनेशन भी कैसा है? डकवर्थ लुईस, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा ना, डकवर्थ लुईस नियम, ऐसा ही कुछ ऐसा होने वाला है। नॉमिनेशन मतलब बिल्कुल बेकार प्रक्रिया जो समझ में नहीं आती बच्चों के, बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है डकवर्थ लुईस नियम का जो सताया हुआ है, आप समझ लीजिए न्यूजीलैंड सताया हुआ है। अगर आपको पता है तो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सताया हुआ था इससे पिछले वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंग्लैंड उसी नियम के अनुसार जीती थी। पता नहीं चल पाया लोगों को, आज तक पता नहीं चल पाया हुआ क्या था उसमें। तो ये डकवर्थ लुईस नियम जो है उसके बारे में बच्चों को अभी तक ये पता नहीं होता कि होता क्या है, और ये ना समझने वाले की प्रक्रिया है। ठीक है, परंतु इन्होंने यहाँ एक सूत्र दिया है मेरिट के आधार पर, यानी कि परसेंटाइल स्कोर पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर जो है कट ऑफ बनेगा। अब आप ये बताइए कि मेरिट और कट ऑफ परसेंटाइल बनेगी, परसेंटाइल क्या होगा? हर बार अलग अलग तरीके से बच्चे जो है अपेयर होते हैं, तो इसका सूत्र जो है वो क्या है? इसका सूत्र जो है मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए कैसे पता चलेगा परसेंटाइल स्कोर आपका? तो रो मार्क्स आपके आएंगे, आपके रो मार्क्स आएंगे, फिर उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग ए शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, और रो मार्क्स कितने हैं बच्चे के, उसको गुणा करने हैं 100 से, तब जाकर आपका परसेंटाइल बनेगा। जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा उसको मेरिट में लिया जाएगा, यानी कि जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा उसको मेरिट में लिया जाएगा परसेंटाइल के आधार पर। परसेंटेज एक अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटेज जो है टोटल नंबर पर निकलता है, मगर यहाँ टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट पर निकल रहा है उनके रो मार्क का। समझ गए नहीं? उनके रो मार्क का जो है, मान लीजिए कैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे टोटल कैंडिडेट जो है वो आपके, मान लीजिए यहाँ पर 200 कैंडिडेट हैं टोटल। ठीक है, और बच्चों के रो मार्क्स जो है 53 है, और गुणा कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा आपका? ये तो हो जाएगा आपका कि टोटल पूर्णांक हो गया, यहाँ से तो आ जाएगा टोटल पूर्णांक, मगर ये नियम जो होता है परसेंटेज में होता है।
मगर यहाँ पर ये करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग ए शिफ्ट, यानी कितने बच्चों में से कितने बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए हैं, कितने बच्चे थे, जैसे कि आपने यूपी पैट में देखा था। यूपी पैट में आपने देखा था, उसमें क्या आता था, यूपी पैट में लिखा हुआ आता है आपका रो मार्क्स, आपका लिखा हुआ आता है रो मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद में आगे नीचे वाली लाइन में लिखा होता है, एक लाइन में होता है, नीचे लिखा होता है परसेंटाइल स्कोर, समझ गए नहीं। तो कुछ के तो नंबर ज्यादा होने पर भी परसेंटाइल कम रहता है, मतलब किसी साल, जैसे कि पिछले साल जो था, पिछले साल तुमने देखा था कि 2022 वाले बैच में 2022 का पैड जब दिया था तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें 37 लाख लोग थे, लगभग 25 या 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तब 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल जो है 64-65 नंबर पर बन रही थी। मगर इस बार जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वो कितनों ने दिया है, 12.5 लाख ने दिया है। तो आपका जो 90-95 परसेंटाइल बन रही है वो आपकी 40-45-46 नंबर पे ही बन रही है, रोमा का किसी के इतने हैं तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये बच्चों के साथ एक धोखा है, एक ना समझने वाली प्रक्रिया है, पता नहीं चल रहा क्या हुआ है, कैसा होगा, कैसा क्या आयोग ने सोचा। परंतु बच्चे आप तैयारी तो कर ही रहे हो, परंतु अपनी मांग भी जारी रखो और तैयारी भी साथ-साथ करते रहो। फिलहाल में एक चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी पीसीएस एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और उसको देखकर जो है एक बड़े स्तर का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रक्रिया समझने में दिक्कत आ रही है और उसी के वियोग में जो है उनकी तैयारियाँ भी नहीं हो रही। फिलहाल में अभी क्या करना है कि इतना ज़्यादा समय तो रहा नहीं है, आप थोड़ा इतना कर सकते हो कि कोर्स को जो है आप रिवाइज़ कर सकते हो, अपने कोर्स को रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? कोर्स को ज़्यादा रिवाइज़ कर लीजिए, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनके जो है, जो भी क्वेश्चन है उनको रिवाइज़ कीजिए फिलहाल में और अपना स्कोर जो है करिए, क्योंकि अब ज़्यादा सोचने और समझने का समय तो रहा नहीं है। जब आयोग ने निर्णय ले ही लिया है, नोटिस जारी कर ही दिया है तो आपको एग्ज़ाम तो होगा, बच्चों के साथ किया तो धोखा गया है। परंतु एक अंतिम प्रयास जो है, वो अंतिम प्रयास जो है वो 11 तारीख का है। 11 दिसंबर का जो है एक अंतिम प्रयास है। अगर इस प्रयास में सफल होते हैं तो देखते हैं, इसमें सफल नहीं होते तो फिर आपको 7 और 8 तारीख में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। परंतु तैयारी जो है आप 7-8 मान के ही तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो निर्धारित कर दिया गया है, सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब कोई 1 ही परसेंट या 2% चांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम को टाला जा सकता है, अन्यथा टाला नहीं जाएगा, क्योंकि आयोग पूरी तरीके से सीरियस है। वैसे ये बात आपको बुरी लगेगी, क्यों नहीं टाला जाएगा, ऐसी बात आपको बुरी लगेगी, मगर मैं सच बता रहा हूँ, सरकार पूरी तरीके से सीरियस है इस बार एग्ज़ाम कराने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आरओ, एआरओ और पीसीएस में ही परसेंटाइल स्कोर जारी होगा। ये तो अब सारी भर्तियों में होगा यूपीपीएससी की। जितने भी संघ मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है जितने में भी भर्ती कराएगा, उन सभी भर्तियों में जो है परसेंटाइल का स्कोर का जो है ये काम जो है शुरू हो गया है। नॉर्मलाइजेशन जैसा सिस्टम जो है शुरू होगा, जिसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट पाए जाएँगे जो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो एक आधार देखा जा रखा था कि किसी आधार पे जो है कुछ नई प्रक्रिया, नए बदलाव किए जाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कुछ गुंजाइश होती है, कोई भी नया अपडेट आता है तो हाँ, आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पे। जब तक के लिए जय हिंद, और वंदे मातरम।